स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि 40 साल पहले अर्थ एक कॉमेट से टकरा जाता है। सारे कॉन्टिनेंट समंदर में डूब जाते हैं, जबकि कोरिया एक रेगिस्तान बन जाता है। आबादी सिर्फ 1% ही बची है और अब जिंदा रहने के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज की जरूरत थी। पॉल्यूशन से बचने के लिए ऑक्सीनियम को ऑक्सीजन में बदला गया। अकाल से बचने के लिए सबको QR कोड्स दिए गए और इन QR कोड्स को मुख्तलिफ लेवल्स में बांटा गया। इनको आम, खास और कोर डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया। कोर डिस्ट्रिक्ट को प्रधान डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है, जो कि ऑफिशियली प्रोटेक्टेड एरिया है। जिनको इसमें शामिल नहीं किया गया वो रिफ्यूजीज बने और बदहाल जिंदगी जीने पर मजबूर हो गए। बहुत से रिफ्यूजीज भूख, प्यास और घुटन से परेशान होकर शिकारी बन गए और लूटने लगे। यहाँ पे हमें डिलीवरी मैन 5-8 दिखाया जाता है, जो लोगों को जिंदा रखने के लिए पानी और खाना शिकारियों के हमले से बचकर वक्त पर डिलीवर करते हैं। डिलीवरी मैन्स को पावरफुल और इंटेलिजेंट होना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपनी जान दांव पर लगाकर शिकारियों से बचना होता है। ज्यादातर रिफ्यूजीज डिलीवरी मैन बनने के लिए तरसते हैं, क्योंकि बिना QR कोड वाले रिफ्यूजीज के लिए ये आखिरी उम्मीद होती है। उसके बाद सवोल नाम का रिफ्यूजी अपने बाकी रिफ्यूजी दोस्तों के साथ लड़ाई करता है और जीत जाता है। वो ये लड़ाई अपना ऑक्सीजन मास्क उतार कर लड़ता है। फिर हमें बहुत से कंटेनर्स नजर आते हैं। कंटेनर में से एक डिलीवरी बॉक्स निकलकर बाहर आ जाता है। उसके बाद 5-8 उसे डिलीवर करता है और तभी 5-8 को इमरजेंसी का मैसेज आता है। 5-7 डिलीवरी मैन को शिकारियों ने घेर लिया होता है और वो शिकारी 5-7 का QR कोड वाला हाथ काटने ही वाले होते हैं कि 5-8 आकर उसको बचा लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सवोल चोरी छुपे अपनी बहन के घर आम जोन में घुस रहा होता है, लेकिन उसकी दोनों बहनें उसे बहुत डांटती हैं कि तुम बिना कोड वाले हो और तुम्हें आर्मी वाले पकड़कर ले जाएंगे। उसकी बड़ी बहन कैंग सेओल उसको 15 दिन के लिए घर में लॉकडाउन करने का कहती है, मगर वो जिद होता है कि मैं लड़ाई की प्रैक्टिस करूंगा और डिलीवरी मैन बनूंगा। तुम जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम मुझे QR कोड नहीं दिलवा सकती। क्योंकि सवोल जानता था कि सिर्फ डिलीवरी मैन बनकर ही वो QR कोड हासिल कर सकता है। फिर हम रियोसेओ को कोर डिस्ट्रिक्ट में चोम्यो ग्रुप में एंटर होता हुआ देखते हैं। यहाँ पर कोरिया की प्रेसिडेंट चोम्यो ग्रुप के मालिक को कहती है कि हमें स्पेशल डिस्ट्रिक्ट के लिए न्यू जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि अब लोग ज्यादा आबादी और जंगलात और आसमान ना नजर आने की वजह से पैनिक हो रहे हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि चोम्यो ग्रुप के मालिक ने ही 5 किलोमीटर जमीन के अंदर 40 साल पहले ये जगह बनाई थी और लोगों को मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा था। फिर प्रेसिडेंट चोम्यो ग्रुप के मालिक के बेटे रियोसेओ को जल्दी अपनी हवा वाले प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का कहती है। सवोल फिर से डिस्ट्रिक्ट से भाग जाता है और वो और उसके दोस्त 5-8 के ट्रक में जाने की कोशिश करते हैं। फिर सिर्फ सवोल ही ट्रक में जाने में कामयाब होता है। 5-8 उसको देख के इम्प्रेस तो होता है, मगर फिर गाड़ी का डोर खोलकर उसको वापस से नीचे फेंक देता है। उसके बाद जब वो वापस से अपनी मुंह बोली बहन के घर पहुंचता है, तो वो उसे एक रूम में लॉक कर देती है और वो रूम सेओला के QR कोड के बगैर नहीं खुल सकता था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि 5-8 रिफ्यूजीज के जोन में घुसकर चोरी छुपे ऑक्सीजन और खाना दे रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ तो डिलीवरी मैन्स की एक पूरी टीम है जो रेफ्यूजीज की मदद कर रही है, और वो सब पहले रिफ्यूजीज ही थे। उसके बाद 5-8 सेओला के घर में डिलीवरी देने जाता है। जैसे ही वो वहाँ से जाता है तो थोड़ी देर में गुंडे उसे किडनैप करने के लिए आ जाते हैं। वो बहुत कोशिश करके दरवाज़ा तोड़ता है, मगर उसकी सिस्टर को गोली लग जाती है और इतने में एक और फाइटर सवोल की सर में गोली मार देता है। 5-8 गोलियों की आवाज़ सुन के वहाँ आता है तो सबकी लाशें देखकर वहाँ से जाने लगता है। फिर सवोल को देख के उसे याद आता है ये तो वही रिफ्यूजी है जो मेरी ट्रक में आ बैठा था। फिर वो महसूस करता है कि वो जिंदा है। रुत को अपने साथ ले जाता है। 4-1 उसका इलाज करती है और उसकी जान बच जाती है। दूसरी तरफ सवोल की बड़ी बहन मेजर कंग सेओल क्राइम सीन पर पहुंचती है, तो वहां पर जंग सेओल की लाश के अलावा किसी की लाश नहीं होती। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सवोल का बचपन में कोई भी नहीं था, लेकिन उसको कंग सेओल ने अपना भाई बनाया। फिर सवोल होश में आता है और 5-8 उसे बताता है कि सेओला अब मर चुकी है। फिर 5-8 की नज़र उसके पाँव की हड्डी पर पड़ती है, जो कि आयरन की होती है। फिर हमें मिस्टर रेया दिखाया जाता है, जो कि कुछ टैबलेट्स ले रहा होता है। फिर 5-8 को गवाही के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि क्राइम सीन की रिपोर्ट उसी ने की होती है।
लेकिन कंगसेओला उल्टा उसी पर शक करने लगती है, मगर 5-8 उससे मशवरा देता है कि उसे डिलीवरी मैन की ड्यूटी शेड्यूल चेक करना चाहिए। फिर सेवोल अपनी बड़ी बहन मेजर कंगसेओला से मिलने और उसको गुड बाय करने जाता है। फिर वो शिकारियों के पास जाता है और उसे मारने को कहता है, जिसकी वजह से वो कोमा में चला जाता है, मगर उसके दोस्त उसकी बहुत केयर करते हैं। फिर 5-7 मिस्टर रियो के पास आता है और बच्चों को किडनैप करने और उन पर एक्सपेरिमेंट्स करने की मुखालफत करता है। कहता है कि किडनैपर्स के लिए चाबी बनकर मैं थक चुका हूँ। चाबी बनने से उसका मतलब है कि किडनैपर्स को एंटर करने के लिए उनका डोर स्कैन करना पड़ता है, जिसमें सिर्फ ओनर और डिलीवरी मैन के अलावा कोई और दूसरा एंटर नहीं हो सकता। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर रियो ने अपने बंदों के सर में कुछ चिप्स इंसर्ट की हुई हैं और वो सिर्फ एक बटन दबाने से ही उनकी जान ले सकता है। अब 5-8 को भी रिपोर्ट मिलती है कि आम जोन से बच्चे किडनैप हो रहे हैं। अब सवोल को भी होश आ जाता है, मगर वो भी बहुत अपसेट होता है, मगर दादाजी उसको बहुत हौसला देते हैं। फिर हमें पता चलता है कि मिस्टर रिया को ऐसी बीमारी हो गई है कि वो मरने वाला है, जिसकी वजह से वो बच्चों को किडनैप कर रहा है और उन पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। फिर 5-8 दादाजी के पास आता है और प्रधान जोन से कुछ बीज लाता है। फिर वो पूछता है, क्या सावल आपके पास है? उसके बाद वो एक बुलेट दिखाता है और कहता है कि ये गोली सावर के सर में लगी थी, मगर उसको कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वो म्यूटेंट है। जिन बच्चों के पापा ऑक्सीनियम की खान में काम करते थे, रेडियो एक्टिव वेव से घिरे रहते थे, वो खान मजदूरों के बच्चे म्यूटेंट्स बने हैं, और जो भी बच्चे किडनैप हो रहे हैं वो सब सावोल की एज के ही हैं। फिर अचानक से जब मेजर सेओल 5-8 की बात पर गौर करके ड्यूटी शेड्यूल चेक करती है, तो उन्हें पता चलता है कि 5-8 की ड्यूटी थी, मगर वो छुट्टी करके चाबी बनने का काम कर रहा था। अब मिस्टर रियो ने डिलीवरी मैन 5-7 को लास्ट डिलीवरी का काम दिया था, जिसके बाद उसने उसे कोर्ट डिस्ट्रिक्ट में जाने का वादा किया था, लेकिन 5-7 डिलीवरी वाली जगह पर नहीं जाता और 5-7 5-8 को बताता है कि वो चाबी बना हुआ था। मिस्टर रियो उसके ब्रेन की चिप ब्लास्ट कर देते हैं और वो वहीं पे मर जाता है। फिर मिस्टर रियो को बताते हैं कि जंग सेओला और सेओला के बाबा भी खान मजदूरों की बेटियां हैं, और सेओला जिसको वो किडनैप करने आए थे वो सवोल की एज की है, मतलब वो उसके बाबा के खान में काम करने के बाद पैदा हुई थी। अब वो 5-7 का लोगों से ध्यान भटकाने के लिए एक शो रख देते हैं, जिसमें अब न्यू डिलीवरी मैन चुना जाएगा जो कि 5-7 की जगह लेगा। अब हर जगह पर न्यू डिलीवरी मैन के पैम्फलेट्स बांट दिए जाते हैं। फिर सवोल 5-8 के पास पहुंच जाता है और कहता है कि वो उसे डिलीवरी मैन बनने के तरीके सिखाए ताकि वो जीत सके। वो उसको खुद को साबित करने का मौका देता है और एक जगह बुलाता है। अब मेजर को भी 5-8 की बातों पर यकीन आने लगा था। वो उससे मजीद मालूमात लेने के लिए जाती है, तो वो बताता है कि 5-7 का भी मर्डर हुआ है, क्योंकि मैंने खुद उसको देखा है कि जिस तरह से उसके सर में चिप ब्लास्ट हुई। और अब वो उनको बताता है, उन्होंने तुम्हारी बहन का मर्डर किया, उनके सर के पीछे भी 2 ट्रायंगल्स बने हुए थे। फिर 5-8 की बुलाई हुई जगह पर सवोल पहुंच जाता है, मगर उनको लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। उसके बाद वो डिलीवरी मैन के लिए अपना नाम दर्ज करने जाता है और उसको रिफ्यूजी 34 का नाम दिया जाता है। अब 5-8 और उनकी पूरी टीम डिलीवरी मैन बनने के लिए उसकी दमदार प्रैक्टिस शुरू करा देते हैं। पहले राउंड में फाइट के दौरान ऑक्सीजन बंद हो जाती है और मुकाबला शुरू हो जाता है। टोटल 8 रूम्स बनते हैं और हर रूम से एक बंदा जीत जाता है, जो कि सेकेंड राउंड में जाता है, और सवोल भी 8वें कमरे से जीत जाता है। अब सेकेंड राउंड शुरू हो जाता है, जिसमें एक पार्सल सही सलामत फिनिश नाइल तक पहुंचाना होता है। साथ में दरमियान में शिकारियों का भी सामना करना पड़ेगा। उसके बाद सवोल उसमें सेकेंड नंबर पे आता है और वो फाइनल्स में चला जाता है। अब फिनिश मैच की घड़ी आने वाली होती है। दूसरी तरफ 5-8 और उसके बाकी के साथी ए जोन में जाने वाले जनरेटिंग यूनिट को बॉम्ब से उड़ा देते हैं और उस ट्रक के ड्राइवर को किडनैप कर लेते हैं। फ्यूजीज जोन में मैच के लाइव टेलीकास्ट ट्रक्स भेजे जा रहे होते हैं, लेकिन 5-8 ये सुनकर परेशान हो जाता है, क्योंकि उनकी बारी बहुत से रेफ्यूजीज भी फाइनल में गए हुए थे, लेकिन कभी भी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हुई थी, और यहाँ तक कि वहाँ पर मुफ्त ऑक्सीजन और खाना तक दिया जा रहा था। अब दमदार मुकाबला शुरू हो जाता है। कुल 5 राउंड्स होते हैं, जिसमें शुरू में 2 राउंड्स तो ओपोनेंट जीत जाता है।
उधर 5-8 को पता चलता है कि रिफ्यूजीज को इकट्ठा करने के लिए ही लाइव टेलीकास्ट दिया जा रहा था। रिया सेओक मिस्टर ओ को प्लान पर अमल करने का ऑर्डर करता है और वहीं दूसरी तरफ सवोल एक पंच से ओपोनेंट को नॉकआउट कर देता है। जीतने के बाद जैसे ही वो अपने सर से अपनी पट्टी उतारता है तो सब देखने वालों को और रिया सेओक को पता चल जाता है कि वो म्यूटेंट है, जिसकी रिया सेओक को तलाश होती है। दूसरी तरफ रिफ्यूजी जोन में जहाँ जहाँ लोग जमा हुए थे ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ सवोल 5-7 बन जाता है। रिया सेओक मिस्टर ओ को कहता है कि अभी हम सवोल को किडनैप नहीं कर सकते क्योंकि सबकी नज़रें अभी सवोल के ऊपर हैं। और दूसरी तरफ सवोल का डिलीवरी मैन का काम भी स्टार्ट हो जाता है। रिया सेओक मेजर कैंग को बताता है कि वो रिफ्यूजीज को आम जोन में लेके जाने का फैसला कर चुका है। रिया सेओक मेजर कैंग सेओल से रिफ्यूजीज लोगों को इकट्ठा करके वैक्सीनेशन देने के लिए मदद मांगता है ताकि उनको आम जोन में ट्रांसफर किया जा सके। डिलीवरी मैन किडनैप ड्राइवर के जरिए से मिस्टर ओ को अपने जाल में फंसा लेते हैं और उसे मजीद हमलों की जानकारी और रिया सेओक के खिलाफ सबूत लेने को कहती हैं। दूसरी तरफ रिया अपनी सेम बीमारी वाले रिफ्यूजी पे म्यूटेंट का ब्लड इंजेक्ट करता है तो वो ठीक हो जाता है। अब 5-8 और सवर एक प्योरीफायर से निकलने वाली हवा का टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि वो एयर प्योरीफायर नहीं है बल्कि इन ऑटोमेटिक स्ट्रक्स की वजह से हवा में जहरीले मादे डाले जा रहे हैं ताकि चैम्पियन ग्रुप की ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। 5-8 ब्लास्ट करके तमाम ऑटोमेटिक एयर प्योरीफायर को ट्रक्स को उड़ा देता है। दूसरी तरफ 5-8 रिया पे जानी हमला करता है लेकिन वो बच जाता है। मेजर कैंग चैम्पियन ग्रुप के मालिक के पास जाती है और सारे सबूत दिखा देती है और तभी तमाम आर्मी ऑफिसर्स को रिपोर्ट किया जाता है कि 5-8 ने रिया सेओक को मारने की कोशिश की है और सब डिलीवरी मैन चोम्योंग के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं और म्यूटेंट सवोल भी उन्हीं में शामिल है। अब सब डिलीवरी मैन अपनी लोकेशन ऑफ करके फैल जाते हैं। रिया सेओक म्यूटेंट को जिंदा रख के पकड़ने के लिए ऑर्डर्स देता है। अब चोम्योंग ग्रुप के मालिक ऑक्सीजन डिलीवरी और न्यू लोकेशन तमाम प्लान्स का इख्तियार कोरिया की प्रेसिडेंट को देने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं, जिसकी वजह से गुस्से में रिया सेओक अपने बाप को मरवा देता है। अब रिया सेओक खुद को चैम्पियन ग्रुप का सीईओ ऐलान करता है। उधर दादाजी 5-8 को प्रधान जोन का ब्लूप्रिंट वाला नक्शा देते हैं और ऐलान किया जाता है कि अब डिलीवरीज लोग खुद ही कलेक्ट करेंगे और डिलीवरी मैन वांटेड हैं। अब दूसरी तरफ फिजिकल एग्जामिनेशन और वैक्सीनेटेड रिफ्यूजीज मरना शुरू हो जाते हैं। उधर सब डिलीवरी मैन शारीरिक जांच रोकने के लिए ओपन फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, मगर सवोल अपने दोस्त की जान बचाने के लिए उसकी तरफ जाता है, मगर वो उसको तो बचा नहीं पाता लेकिन रिया सेओक के बंदे म्यूटेंट को अपने साथ ले जाते हैं। अब तमाम के तमाम डिलीवरी मैन आर्मी की मदद से ए जोन में दाखिल हो जाते हैं और दूसरी तरफ सवोल के ब्लड की ट्रांसफ्यूजन रिया सेओक के स्टार्ट हो जाती है, मगर डिलीवरी मैन प्रधान जोन की बिजली काट कर लैब में एंटर हो जाते हैं। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और वहीं पर आर्मी ऐलान कर देती है कि रिया सेओक और उसके बंदे अपने हथियार डाल दें। अब 5-8 और रिया सेओक का आमना सामना हो जाता है और वो उसको गोली मार देता है। प्रधान जोन ओवर एयर कोर एक्सप्लोड हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि कुछ अरसे बाद नए जोन की इब्तिदा हो जाती है और वहीं पर प्रेसिडेंट कहती है कि अब लोगों को किसी भी लेवल में नहीं बांटा जाएगा और सरकार अब एक ऐसा समाज बनाएगी जहां पर सबका एक ही दर्जा होगा। एंड में हमें दिखाया जाता है कि 5-8 सवोल के घर डिलीवरी करने जाता है और उसको भी अपने साथ डिलीवरी जोन में ले जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सवोल नोटिस करता है कि अब हवा पहले से साफ है और आसमान भी नज़र आने लगा है और यहीं पर हमारा ड्रामा ख़त्म हो जाता है। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।